आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन के पेच कसने किए शुरू। इसी कड़ी में राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन। उदयपुर के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अजय माकन समेत कई दिग्गज नेता शामिल। कई मुद्दों को लेकर किया जाएगा मंथन। कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर के दौरान संगठन में बदलाव के लिए बड़े फैसले लिए। एक परिवार एक टिकट पर बनी सहमति। कांग्रेस के चिंतन शिविर में कम से कम 50% युवाओं को किया जाएगा शामिल। पैनल के सभी सदस्यों ने इस बात पर जताई सहमति। सोनिया गांधी के संबोधन के साथ शुरू हुआ 3 दिवसीय चिंतन शिविर। पार्टी के बड़े नेताओं से बोली सोनिया, पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया, अब उस कर्ज को उतारने का समय। सोनिया गांधी का चिंतन शिविर में संबोधन। कहा, बीजेपी और आरएसएस की नीतियों के कारण देश चुनौतियों का कर रहा सामना। इस पर विचार करने के लिए चिंतन शिविर का हुआ आयोजन। सोनिया गांधी ने कहा, बीजेपी ने लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा किया। अल्पसंख्यकों को शांति तरीके से बनाया जा रहा क्रूरता का निशाना। चिंतन शिविर में पहुंचे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ करेगी काम, लेकिन पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए उठाए जाएंगे कदम। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहीं ना कहीं हमारे प्रचार में कमी, हमारे काम करने के बाद भी नहीं मिल रहा फल। चिंतन शिविर में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कसा तंज। जहां चुनाव आता है वहां टारगेट बनाकर किए जाते हैं दंगे। वहीं राजस्थान को टारगेट नंबर 1 बनाया गया। हरियाणा कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्षों के कामकाज का बंटवारा। रामकिशन गुर्जर को ओबीसी एससी तो श्रुति चौधरी को महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी। हरियाणा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश। होर्डिंग और पोस्टर पर सोनिया और राहुल गांधी की फोटो लगाना अनिवार्य। प्रदेश अध्यक्ष, नेता विधायक दल का फोटो भी जरूरी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञान व्यापी मामला। उच्च न्यायालय से वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक की मांग। कोर्ट ने किया इनकार। कहा, फाइल देखने के बाद होगा फैसला। वाराणसी में जुमे की नमाज के दौरान ज्ञान व्यापी मस्जिद में उमड़ी भीड़। ज्ञान व्यापी परिक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की गई खड़ी। ज्ञान व्यापी के बाद मथुरा ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर से सर्वे की मांग। कोर्ट ने स्वीकारी याचिका। अब 1 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। घाटी में मारे गए पंडित राहुल भट्ट का जम्मू में अंतिम संस्कार। बड़ी तादाद में जुटे लोग, चारों तरफ पसरा मातम। राहुल भट्ट के अंतिम संस्कार में पहुंचे जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का विरोध। सुरक्षा को लेकर लोगों ने की नारेबाजी। वहीं अनंतनाग में विरोध प्रदर्शन। गोली लगने के बाद राहुल को अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जहां इलाज के दौरान हुई मौत। घटना के बाद घाटी में गरमाया माहौल। बडगाम स्थित तहसीलदार कार्यालय में आतंकवादियों के हमले में मारे गए कर्मचारी राहुल भट्ट की मां की मांग। बेटे को और पत्नी को सरकारी नौकरी दे सरकार। जम्मू में आतंकियों की एक और कायराना हरकत। कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद अब पुलवामा में एक एसपीओ की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। एसपीओ रियाज ठोकर पुलवामा में थे तैनात। आतंकियों ने गडूरा में अचानक किया था हमला। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। परिवार वालों में मचा कोहराम। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हालिया हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन। बडगाम के एयरपोर्ट रोड की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। दिल्ली में जारी एमसीडी के बुलडोजर का एक्शन। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ख्याला रोड, श्याम नगर, विष्णु गार्डन में हटाया अतिक्रमण। लोगों ने किया कार्रवाई का विरोध। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एमसीडी के बुलडोजर एक्शन को लेकर साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी ने वसूली की बनाई बड़ी योजना। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, दिल्ली में 63 लाख घरों पर
बीजेपी ने की बुलडोजर चलाने की तैयारी, जिसमें 60 लाख कच्ची कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ियां शामिल। मनीष सिसोदिया ने कहा, आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक जनता के साथ खड़ा है, चाहे जो भी हो जाए हम रोकेंगे बीजेपी का बुलडोजर। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम खुलने के बाद तीर्थयात्रियों की भीड़, भारी संख्या में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में भारी भीड़ को लेकर प्रशासन सतर्क, सुरक्षा की दृष्टि से आईटीबीपी के कर्मचारियों को किया गया तैनात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून का दौरा किया, आईआरबी के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण और अन्य भवनों का किया शिलान्यास। आईआरबी भवन की सौगात देने के बाद बोले सीएम धामी, पूरी तरह से स्वस्थ होने पर ही करें 4 धाम यात्रा। साथ ही कहा, अब नहीं होगा कोई वीआईपी दर्शन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी स्थित जगमवाड़ी मठ में आयोजित एक कार्यक्रम में हुए शामिल। मठ में पूजा अर्चना करने के बाद साधुओं से की मुलाकात। जगमवाड़ी मठ में योगी का संबोधन, भारत में अलग अलग पंथ और समुदाय, परंतु ये विभाजन के लिए नहीं, सबका एक ही लक्ष्य, वसुधैव कुटुंबकम। बिहार के नालंदा में दर्दनाक हादसा, कोर्ट की पुरानी दीवार गिरने से महिला की मौत, कई लोग घायल, वहीं कुछ और लोगों के दबे होने की भी आशंका। नालंदा के डीडीसी वैभव श्रीवास्तव ने दी जानकारी, मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। डीडीसी ने कहा, मामले की जांच के बाद हादसे की वजह आएगी सामने, फिलहाल हमारी टीम आगे की कार्रवाई में जुटी। दिल्ली के कीर्ति नगर में भयानक हादसा, औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, चपेट में आई 3 फैक्ट्रियां, मौके पर भेजना पड़ा फायर ब्रिगेड का दस्ता। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगजनी में लाखों के नुकसान की जानकारी, आग लगने की वजह नहीं हुई साफ। दुनिया में अब तक करीब 51 करोड़ 98 लाख से ज्यादा कोविड केस, करीब 47 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2841 नए केस, 18,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 9 लोगों की हुई मौत। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोविड केस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले हुए डाउन, 24 घंटे में 1000 मरीज, कुल मामले 18 लाख के पार, एक्टिव केस की संख्या 5000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 231 नए मामले, 1 की मौत, कुल मामलों की संख्या 78 लाख के पार, 1400 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 42 नए केस, कुल मामले 20 लाख से ज्यादा, 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, वहीं मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में कोरोना का ग्राफ घटा, 24 घंटे में सामने आए 204 नए केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, एक्टिव केस की संख्या 1400 से ज्यादा, वहीं मौत का कुल आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मरीज सामने आए, कुल मामले 8 लाख के पार, 59 केस अभी भी एक्टिव, तो वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले 354 नए मामले, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा, एक्टिव केस की संख्या 2100 से ज्यादा, मौत का कुल आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए, कुल केस 2 लाख के पार, 55 केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 190 करोड़ के पार। रूस यूक्रेन में महायुद्ध जारी, रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में बरसाए गोला बारूद, यूक्रेन ने भी रूस को दिया जवाबी कार्रवाई।
यूक्रेन के एक शीर्ष सलाहकार का बड़ा दावा, रूस के हेड कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव ने किया निलंबित। मॉस्को में रूस के विजय दिवस परेड के दौरान अनुपस्थित थे गेरासिमोव, वहीं जंग में रूसी सेना के नुकसान के चलते बर्खास्त करने की आशंका। रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। आज चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की हुई बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की अध्यक्षता। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुआ मंथन। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने की जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद बैठक की अध्यक्षता। बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग भी रहे मौजूद। जन परिवाद समिति की बैठक में 12 शिकायतों पर हुई सुनवाई, वहीं मौके पर ही समस्या के समाधान के दिए गए आदेश। जन परिवाद समिति के चेयरमैन रंजीत सिंह ने शराब के ठेके को गांव से दूर किए जाने के दिए आदेश, साथ ही संबंधित अधिकारी को चार्जशीट दायर करने की भी कही बात। आम आदमी पार्टी की ओर से शराब नीति पर उठे सवाल पर बोले रणजीत सिंह, नीति आयोग का हवाला देते हुए कहा, नीति आयोग ने भी सराही है हरियाणा सरकार की नीतियां। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने इतिहास के बदले सिलेबस पर साधा निशाना, प्रशासन पर लगाया इतिहास के साथ छेड़खानी का आरोप, बोले तोड़ मड़ोड़ कर पहुंचाया जा रहा है इतिहास। विधायक शमशेर सिंह गोगी ने गद्दारों को हीरो बनाने का लगाया आरोप, इतिहास बदलने को बताया देशद्रोह, कहा अपने आप को खुद लिखता है इतिहास। इतिहास से छेड़छाड़ के कांग्रेस के आरोपों पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पलटवार, बोले शुगर कोटेड नहीं बना सकते इतिहास, कड़वी बातें भी जाननी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले कांग्रेस को मिले बहुत सारे श्रेय, अब कुछ गलतियों का भी किया जाए जिक्र। सावरकर के सवालों पर कंवरपाल गुर्जर का जवाब, पहले भी पढ़ाए जाने का किया दावा, बोले वीर सावरकर ने देश के लिए दिया बेमिसाल बलिदान। प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों को जारी किया गया सरकारी अनुदान, प्रदेश सरकार ने 148 करोड़ के अनुदान को दी मंजूरी। वित्त विभाग ने अनुदान से जुड़े आदेश किए जारी, पहले चरण में 10 विश्वविद्यालयों के लिए 147 करोड़ से ज्यादा का अनुदान किया मंजूर। पानीपत के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, शिविर में अधिवक्ताओं, पुलिसकर्मी और समाज सेवकों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। फरीदाबाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, जीवन नगर इलाके में बने क्लिनिक पर मारा छापा, अवैध रूप से बेची जा रही थी नशीली दवाइयां। छापेमारी में शामिल रही फरीदाबाद की ड्रग कंट्रोल ब्यूरो की टीम, जांच के मुताबिक भारी मात्रा में नशीली दवाइयों का कारोबार करती थी आरोपी महिला। एनसीबी के अधिकारी के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर की गई रेड, वहीं पहले से तस्करी के आरोपों में जेल में बंद है आरोपी पति। कालांवाली में हरियाणा किसान मंच के बैनर तले किसानों ने दिया धरना, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, वहीं ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध। प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने प्रशासन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, बोले जल्द ही मांगों के पूरे न होने का मिला था आश्वासन, लेकिन पूरे नहीं हुए वादे। किसानों की मांग, खातों में जमा की जाए मुआवजा राशि, साथ ही सिंचाई के लिए बिजली और पानी की भरपूर सुविधा मिलने की भी मांग। सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, स्कूल बस और ट्रक में हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में बाल बाल बसे माचूक। गलत लेन से स्कूल में दाखिल हो रही थी बस, हादसे में 12 स्कूली बच्चों समेत बस ड्राइवर और परिचालक हुए घायल, वहीं ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पुलिस की जांच जारी।
करनाल में एक साथ कई रेस्टोरेंट में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आगजनी की वजह। वहीं आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। बहादुरगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। रिश्ता टूटने से नाराज प्रेमी ने प्रेमिका पर किया अटैक। वारदात के बाद आरोपी प्रेमी फरार। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के मुताबिक पीड़िता के शरीर पर आधा दर्जन से ज्यादा चोट के निशान। आपसी कहासुनी के बाद जहरीले पदार्थ का भी किया था सेवन। पुलिस ने घायल युवती के बयान के आधार पर दर्ज किया केस। फरार आरोपी की तलाश में जुटी। घायल युवती का इलाज जारी। फरीदाबाद में नशे की लत ने युवक को बनाया हत्यारा। नशे के लिए पैसे न देने पर मौत के घाट उतारे अपने ही माता पिता। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा किया दर्ज। वहीं पड़ोसियों के मुताबिक नशे की लत से परेशान होकर जहां पहले ही छोड़ चुके हैं पत्नी। मिशन रिपीट पर हिमाचल बीजेपी धर्मशाला के भाजयुमो प्रशिक्षण में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रोड शो कर जीत की भरी हुंकार। धर्मशाला में हुई बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लिया भाग। कुल्लू रथ ग्राउंड में सीएम करेंगे जनसभा। विधानसभा चुनाव के लिए भरी जीत की हुंकार। सोलह मई तक रिमांड पर खालिस्तानी झंडे लगाने वाला आरोपी हरबीर। पुलिस ने पिछले दरवाजे से JMIC 2 की अदालत में किया पेश। पुलिस ने हरबीर के 7 दिन की मांगी थी रिमांड। हिमाचल प्रदेश में सेबों पर सूखे की मार। ब्लैक एपिड और लीफ क्लोटिकल के अटैक से पीली पड़ रही पत्तियां। बागवान चिंतित, आने वाले दिनों में सेब उत्पादन के आसार। रामपुर में पूना क्रशर पॉइंट के पास हादसा। 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। मां बेटी समेत 4 की मौत, 2 घायल। खनेरी अस्पताल में चल रहा इलाज। संजौली में तेज रफ्तार कार ने मारी राहगीर को टक्कर। कई फीट हवा में उछला राहगीर। फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही छानबीन। सचिन तेंदुलकर की गोल्फ खेलने की वीडियो आई सामने। वीडियो में दोस्तों के साथ छोटे से गार्डन में गोल्फ खेलते नजर आए सचिन। सोशल मीडिया पर राहुल द्रविड़ की छाई तस्वीरें। किताब की दुकान में आराम करते दिखे द्रविड़। फैंस हुए द्रविड़ की सादगी के मुरी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बनाए गए हेड कोच बने ब्रेंडन मैकुलम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन रह चुके हैं मैकुलम। टेस्ट क्रिकेट में टीम को करेंगे कोच। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं का शानदार प्रदर्शन। निखत जरीन और मनीषा के बाद अनामिका ने रोमानिया की एंजेल को दी शिकस्त। एक तरफा अंदाज में 5-0 से हराया। लोकप्रिय वेब सीरीज मिर्जापुर 3 के गुड्डू पंडित का पहला लुक आया सामने। अली फजल ने अपने लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर की साझा। द कपिल शर्मा शो जल्द होने जा रहा है ऑफ एयर। 19 जून को होगा आखिरी एपिसोड। अर्चना पूरन सिंह और शेखर सुमन का नया शो करेगा रिप्लेस। महेश बाबू के बॉलीवुड पर दिए बयान को मिला कंगना का समर्थन। बोली, बॉलीवुड सच में नहीं कर सकता उन्हें अफोर्ड। सनी देओल के बेटे करण ने बिमल रॉय की परपोती दृशा से की सगाई। धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने की वजह से तेज हुई शादी की तैयारियां। रॉकट्री द नॉम्बी इम्पैक्ट का कांस फिल्म फेस्टिवल में होने जा रहा वर्ल्ड प्रीमियर।